वह करोड़पति जिसने भिखारी का मुखौटा पहना, लेकिन सभी चौंक गए। अगर वह व्यक्ति जिसे आज आप तुच्छ समझ रहे हैं कल आपकी जिंदगी बदलने वाला हो तो। उसके कपड़े मैले थे, जगह जगह से फटे हुए और धूल से भरे हुए। उसकी आंखें थकी हुई थीं, मानो कई दिनों से कुछ नहीं खाया हो। ज्यादातर लोगों की नजरों में वह बस एक साधारण भिखारी था, न किसी की नजर में कोई कीमत, न कोई अधिकार। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके इस रूप के पीछे वह वास्तव में एक करोड़पति था, जो लोगों की भलाई की परीक्षा ले रहा था। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक साधारण परीक्षा ने सब कुछ बदल दिया। एक अमीर व्यक्ति ने भिखारी का रूप धारण किया ताकि वह लोगों के असली स्वभाव को देख सके, लेकिन दया की जगह उसे तिरस्कार, उपेक्षा और अपमान मिला। पर जब सच्चाई सामने आई तो जिन्होंने उसका अपमान किया था उन्होंने एक कड़वा सबक सीखा, और एक व्यक्ति को ऐसी अनोखी कृपा मिली जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हमारी कहानी शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको एक गहरा सबक देगी। अध्याय 1, गुप्त योजना। डॉन एडवार्डो अपने शानदार ऑफिस में चुपचाप बैठे थे। बड़ी खिड़की से पूरे शहर का दृश्य देख रहे थे। वह देश के सबसे अमीर व्यापारियों में से एक थे, कई होटल, रेस्टोरेंट और अन्य बड़े व्यवसायों के मालिक। अपनी अपार संपत्ति के बावजूद उन्होंने हमेशा अच्छाई और मानवता को महत्व दिया। लेकिन उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वह समृद्ध होते गए, वैसे वैसे अधिक से अधिक लोग गरीबों के प्रति अभद्र और अहंकारी होते गए। एक दिन उन्होंने अपने सबसे प्रिय व्यवसायों में से एक, शहर के बीचों बीच स्थित एक प्रसिद्ध और शानदार रेस्टोरेंट के बारे में एक शिकायत सुनी। कई ग्राहक इस बात की शिकायत कर रहे थे कि वहां के कुछ कर्मचारी गरीब दिखने वाले लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। सर, हमारे रेस्टोरेंट में भेदभाव की घटनाएं हो रही हैं। रिपोर्ट मिली है कि गरीबों, विशेष रूप से भिखारियों को अंदर आने नहीं दिया जाता, उनकी सचिव एंजेला ने कहा, एक फाइल उनके सामने रखते हुए। डॉन एडवार्डो ने निराश होकर सिर हिलाया। मैं अपने व्यवसाय में इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे कुछ करना होगा। उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई। वह खुद उस रेस्टोरेंट में जाएंगे, लेकिन करोड़पति के रूप में नहीं, बल्कि एक साधारण भिखारी के रूप में। परीक्षा की तैयारी। शाम को डॉन एडवार्डो ने अपनी अलमारी खोली। वह महंगे कपड़ों से भरी थी, लेकिन आज उन्हें उनकी जरूरत नहीं थी। उन्होंने अपने घर के बेसमेंट से पुराने कपड़े निकाले जो उन्होंने अपने बचपन में मजदूरी के दौरान पहने थे। उन्होंने अपनी शर्ट के किनारे को फाड़ दिया, चेहरे पर कालिख मल ली और बालों को गंदा और बिखरा हुआ कर लिया, ताकि वह एक असली भिखारी लगे। जब उन्होंने दर्पण में देखा तो वह खुद को पहचान भी नहीं सके। बिल्कुल सही, उन्होंने खुद से कहा। आधी रात के बाद वह अकेले अपनी हवेली से निकले, बिना किसी महंगी कार के, बिना करोड़पति की पोशाक के। आज वह एक भिखारी थे। जब वह रेस्टोरेंट की ओर बढ़े तो उन्होंने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया कि गरीब होना कैसा लगता है। सड़क पर चलते हुए कई लोग उनसे कतराने लगे। कुछ ने अपनी नाक ढक ली, जैसे कि उनके शरीर से कोई दुर्गंध आ रही हो। एक छोटा भिखारी लड़का उनके पास आया और मुस्कुराया, लेकिन तभी एक बुजुर्ग महिला ने उसे खींच लिया। उसके पास मत जाओ, वह बुरा आदमी हो सकता है, महिला ने बच्चे के कान में फुसफुसाया। डॉन एडवार्डो ने यह सब देखा और उनका दिल दर्द से भर गया। वह अभी तक रेस्टोरेंट भी नहीं पहुंचे थे और पहले ही दुनिया के असली चेहरे को देख चुके थे। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। रेस्टोरेंट का दरवाजा, जब वह रेस्टोरेंट के सामने पहुंचे तो उन्होंने गहरी सांस ली। बाहर से उन्होंने शानदार झूमर, महंगे कपड़े पहने अमीर ग्राहक और व्यस्त कर्मचारी देखे। लेकिन असली परीक्षा अंदर नहीं थी, बल्कि दरवाजे पर ही थी। जैसे ही वह प्रवेश करने लगे, एक सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया और भौहें चढ़ाकर कहा, अरे, यहां क्या कर रहे हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। डॉन एडवार्डो ने अपनी जेब टटोली, एक पुराना अखबार निकाला और ऐसा दिखाया जैसे वह उसमें कुछ पढ़ रहे हो। यहां लिखा है कि आप डिशवॉशर की नौकरी के लिए लोगों की तलाश कर रहे हैं। मैंने सोचा कि मुझे भी एक मौका मिल सकता है। गार्ड हंसने लगा। डिशवॉशर? हम किसी को भी काम पर नहीं रखते, खासकर तुम्हारे जैसे गंदे और फटेहाल आदमी को। तभी एक वेटर उनके पास आया। वह दिखने में अच्छा था और अमीर ग्राहकों के साथ व्यवहार करने का आदी लग रहा था। जब उसने डॉन एडुआर्डो को देखा तो उसकी आंखें घृणा से भर गईं। यह क्या है?
इसे अभी तक भगाया क्यों नहीं? यह कह रहा है कि यह नौकरी चाहता है, गार्ड ने मजाक उड़ाते हुए कहा। वेटर ने घृणा से सिर हिलाया। इस जगह में हम ऐसे लोगों को भर्ती नहीं करते, इससे तो हमारे ग्राहक ही भाग जाएंगे। बाकी कर्मचारी भी हंस पड़े। डॉन एडवार्डो ने गहरी सांस ली। उन्हें यह सब सुनकर गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन्होंने इस वास्तविकता को महसूस किया। अगर आप गरीब दिखते हैं तो इस दुनिया में आपकी कोई कीमत नहीं। लेकिन वह यहां से जाने वाले नहीं थे। उन्हें देखना था कि सभी कर्मचारी एक जैसे हैं या कोई अच्छा इंसान भी है। इसलिए उन्होंने तय किया, कम से कम एक गिलास पानी ही दे दीजिए। उन्होंने विनम्रता से कहा, मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। वेटर ने घृणा से उनकी ओर देखा। तुम पसीने और गंदगी से लथपथ हो, हमारे कांच के गिलास को गंदा मत करो। स्टाफ के कुछ और लोग हंस पड़े, लेकिन थोड़ी दूरी पर एक महिला थी जिसकी आंखों में करुणा थी, और यहीं से बदलाव शुरू हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। अध्याय 2, पहला अपमान। डॉन एडवार्डो अब भी रेस्टोरेंट के दरवाजे पर खड़े थे, गार्ड और वेटर के अपमान को सहते हुए। वह अभी अंदर भी नहीं गए थे, लेकिन भेदभाव पूरी तरह स्पष्ट था। सभी की नजर में वह सिर्फ एक गंदा भिखारी था जिसके पास इस शानदार जगह में कदम रखने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन फिर भी वह शांत रहे, क्योंकि उनकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। इसे बाहर निकालो। क्या तुमने सुना नहीं? मैंने कहा यहां से जाओ, वेटर चिल्लाया, जो अब गुस्से में था। या फिर मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। कुछ ग्राहक बाहर से यह सब देख रहे थे। कुछ लोग मुड़े, लेकिन किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उनकी नजर में कर्मचारियों का व्यवहार सही था। डॉन एडवार्डो ने गहरी सांस ली। यह अभी अपने असली रूप को दिखाने का सही समय नहीं था, इसलिए उन्होंने अस्थायी रूप से वहां से हटने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह मुड़े, उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर पर एक महिला चुपचाप उन्हें देख रही थी। एक साधारण महिला, न तो महंगे कपड़े न दिखावे की चमक, लेकिन उसकी आंखों में दया थी। वह एक वेट्रेस थी। उनकी नजरें मिलीं, लेकिन वेट्रेस ने तुरंत दूसरी ओर देख लिया। फिर भी डॉन एडवार्डो को एहसास हो गया कि यह महिला अपने सहकर्मियों की बेरुखी से सहमत नहीं थी। एक वापसी जो सब कुछ बदल देगी। डॉन एडवार्डो अभी खत्म नहीं हुए थे। वह कई घंटों तक सड़कों पर घूमते रहे, लोगों को देखते रहे और माहौल को महसूस करते रहे। शाम को वह फिर से उसी रेस्तरां में लौटे। इस बार ग्राहक कम थे, लेकिन कर्मचारी अभी भी वहीं थे, टेबल्स को व्यवस्थित करने में व्यस्त, अमीर ग्राहकों के सामने सभ्य होने का नाटक करते हुए। जैसे ही वह रेस्तरां के दरवाजे के पास पहुंचे, उन्हें वही गार्ड फिर से मिल गया। तुम फिर से यहां आ गए? गार्ड ने सिर हिलाया। क्या तुम्हें सुबह की बेइज्जती से कोई सबक नहीं मिला? मैंने पहले ही कह दिया था कि तुम्हारी यहां कोई जगह नहीं है। लेकिन इससे पहले कि गार्ड अन्य कर्मचारियों का ध्यान खींच पाता, एक जानी पहचानी आवाज ने उसे रोक दिया। धीरे बोलो, कहीं मैनेजर न सुन ले, एक वेट्रेस ने फुसफुसाते हुए कहा। वह वही महिला थी जो पहले उन्हें देख रही थी। वह डॉन एडवार्डो की तरफ मुड़ी और हल्का सा मुस्कुराई। रुको यहीं, उसने कहा, और रेस्तरां के अंदर चली गई। डॉन एडवार्डो चौंक गए। क्या यही वह इंसान थी जो सच्ची दयालुता दिखाएगी? गुप्त मदद। कुछ ही मिनटों बाद वेट्रेस वापस आई। उसके हाथ में एक छोटा प्लास्टिक का कप था जो पानी से भरा हुआ था। ये लीजिए, उसने कहा, कप उनकी ओर बढ़ाते हुए। मुझे माफ करना, मैं बस इतना ही दे सकती हूं, बिना डांट खाए। डॉन एडवार्डो के दिल में एक गर्म जोशी सी दौड़ गई। यह कोई महंगा खाना नहीं था, यह कोई बड़ी मदद भी नहीं थी, लेकिन इस बेरहम दुनिया में अभी भी कुछ लोग थे जिनमें इंसानियत बची थी। धन्यवाद, उन्होंने धीरे से कहा, वेट्रेस की आंखों में देखकर। ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार उन्हें किसी ने इंसान समझा हो। लेकिन इससे पहले कि वह पानी पी पाते, एक तेज आवाज ने माहौल की शांति तोड़ दी। ये तुम क्या कर रही हो? वेट्रेस घबरा गई और तेजी से पीछे मुड़ी। उनके पीछे एक आदमी खड़ा था, मोटा, 40 के आसपास की उम्र का, महंगी घड़ी पहने हुए। उसके चेहरे पर गुस्सा और सख्ती थी। तुमने एक भिखारी को पानी दिया? वेट्रेस ने घबराकर निगल लिया। सर, वह प्यासा था, मैंने बस। क्या तुम मूर्ख हो? सुपरवाइजर चिल्लाया। क्या तुम्हें रेस्तरां की नीति नहीं पता? हमारे ग्राहक नहीं चाहते कि कोई गंदा भिखारी यहां आसपास घूमे। डॉन एडवार्डो ने आसपास देखा। अन्य कर्मचारी सब कुछ देख रहे थे, लेकिन कोई भी वेट्रेस का समर्थन करने के लिए आगे नहीं आया।
ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी सुपरवाइजर से डरते थे। सुपरवाइजर आगे बढ़ा और बिना कुछ कहे वेट्रेस के हाथ से पानी का गिलास छीन लिया और उसका पानी जमीन पर गिरा दिया। अगर तुम्हें गरीबों की इतनी ही फिक्र है तो सड़क पर जाकर काम करो, यहां नहीं। पूरे रेस्तरां में सन्नाटा छा गया। वेट्रेस चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। डॉन एडवार्डो ने अपनी फटी हुई कमीज को कसकर पकड़ लिया, अपने अंदर के गुस्से को दबाने की कोशिश करते हुए। वह अब तक सब कुछ सह रहे थे, लेकिन यह देखकर उनका धैर्य जवाब देने लगा था। यह अन्याय था, यह नहीं होना चाहिए था, और सबसे जरूरी, वह इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे। सच्चाई का खुलासा होने वाला था। डॉन एडवार्डो ने कुछ नहीं कहा, लेकिन भीतर ही भीतर वह जान चुके थे कि अब बस कुछ ही पलों में उनका असली चेहरा सामने आने वाला था। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि इससे पहले कि वह अपना सच उजागर करे, उन्हें एक और इंसान की परीक्षा लेनी थी। और वह इंसान था इस रेस्तरां का असली मालिक, यानी वही मैनेजर जो इस भेदभाव की नीति को चला रहा था। और अगले अध्याय में सबको झटका लगने वाला था। अध्याय 3, अहंकारी मैनेजर। वेट्रेस और सुपरवाइजर के बीच हुई घटना के बाद पूरे रेस्तरां में सन्नाटा था। बाकी कर्मचारी चुप थे, जैसे कि यह उनके लिए सामान्य बात हो। कोने में खड़ी वेट्रेस अब भी सिर झुकाए खड़ी थी, अपमान और डर से कांप रही थी। लेकिन डॉन एडवार्डो अभी भी वहीं खड़े थे। यहां तक कि जब वेटर और सुपरवाइजर ने एक निर्दोष कर्मचारी को अपमानित किया, तब भी किसी ने उसका बचाव नहीं किया। लेकिन अभी परीक्षा खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अभी तक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रेस्तरां का मैनेजर से उनका सामना नहीं हुआ था। और अब वह खुद उसके पास जाने वाले थे। अंदर की ओर बढ़ते कदम डॉन एडवार्डो ने रेस्तरां के अंदर कदम रखा। उन्होंने जानबूझकर अपने गंदे जूतों को रेस्तरां के चमचमाते फर्श पर धीरे धीरे रखा, जैसे कि वहां उनकी मौजूदगी ही एक अपराध हो। अरे, तुम अब क्या कर रहे हो? वही वेटर चिल्लाया जिसने सुबह उनका अपमान किया था। इस बार गार्ड ने उन्हें नहीं रोका। शायद वह पहले हुए हंगामे के बाद कुछ भी कहने से डर रहा था, लेकिन अन्य कर्मचारी फुसफुसाने लगे। इस भिखारी की हिम्मत तो देखो। क्या इसे लगता है कि यह यहां खाना खा सकता है? शायद इसे बचे हुए खाने की तलाश है। लेकिन डॉन एडवार्डो बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने सीधे काउंटर की तरफ देखा और बिना हिचकिचाए कहा, मैं मैनेजर से बात करना चाहता हूं। वेटर हंस पड़ा। तुम मैनेजर से? वह तुम जैसे लोगों से बात नहीं करता। डॉन एडवार्डो ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक वह मुझसे खुद आकर बात नहीं करता। अब वेटर गुस्से में आ गया। वह तेजी से मैनेजर के ऑफिस की ओर बढ़ा और अंदर चला गया। 1 मिनट बाद दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकला, करीब 50 साल का, सूट बूट में, लंबा और कठोर चेहरे वाला। उसके हाव भाव में अहंकार भरा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह इस जगह का राजा हो। यह था रेस्तरां का मैनेजर। मैनेजर की तिरस्कार भरी नजर जैसे ही मैनेजर डॉन एडवार्डो के पास पहुंचा, उसने उन्हें सिर से पांव तक देखा। उसकी आंखों में घृणा थी। तुम कौन हो? उसने ठंडे स्वर में पूछा। डॉन एडवार्डो ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं सिर्फ एक इंसान हूं जो खाना खाना चाहता है। मैनेजर के होठों पर तिरस्कार भरी हंसी आई। खाना? मेरे रेस्तरां में? यह जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है। कुछ कर्मचारियों ने यह सुना और कुछ मुस्कुराए, जबकि बाकी वेट्रेस की ओर देखने लगे, जिसे कुछ समय पहले ही डांटा गया था। वेट्रेस ने सिर झुका लिया। यह नहीं समझ पा रही थी कि इस स्थिति में क्या किया जाए। इस बीच मैनेजर डॉन एडवार्डो को घूरता रहा, मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह आदमी इतनी हिम्मत करके उसके रेस्तरां में घुस आया। तो बताओ, तुम्हारे पास भुगतान करने के लिए पैसा है? उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। डॉन एडवार्डो ने बिना कुछ कहे धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला, जैसे कि पैसे निकालने वाले हों, लेकिन पैसे के बजाय उन्होंने बस एक पुराना जंग लगा सिक्का बाहर निकाला और काउंटर पर रख दिया। सभी कर्मचारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ 1 रुपया? मैनेजर जोर से हंसा। यहां तो इतने में पानी भी नहीं मिलता। वेटर और सुपरवाइजर भी हंसने लगे। शायद इसे जमीन पर गिरे हुए चावल के टुकड़े खाने चाहिए। सभी कर्मचारियों का मजाक उड़ाना शुरू हो गया, लेकिन डॉन एडवार्डो पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वह जानता था कि ऐसा ही होगा। यही तो वह देखना चाहता था कि जब कोई गरीब आदमी उनकी दुनिया में कदम रखे
तो अमीर और शक्तिशाली लोग उसे कैसे देखते हैं। मैनेजर ने सिर हिलाया और डॉन एडुआर्डो के पास आकर उसका चेहरा करीब से देखा। सुनो भिखारी, उसने ठंडे स्वर में कहा जिसमें अपमान छलक रहा था, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं बनी है और कभी नहीं बनेगी, इसलिए यहां से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें अंदर करवा दूंगा। पूरा रेस्तरां शांत हो गया। डॉन एडुआर्डो जानता था कि यह आखिरी अपमान था जिसे वह सह सकता था। चेतावनी उन्होंने धीरे से सिर उठाया और मैनेजर की आंखों में गहराई से देखा। क्या तुम अपने शब्दों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हो? उन्होंने शांत स्वर में पूछा। मैनेजर हंसा। और क्या करोगे तुम? मैं तुम्हारा मजाक उड़ाता रहूंगा। डॉन एडुआर्डो हल्के से मुस्कुराए। कल सुबह देखना कौन किसका मजाक उड़ाएगा। रेस्तरां के सभी कर्मचारी आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। आखिर इस भिखारी का मतलब क्या था? लेकिन इससे पहले कि मैनेजर कोई जवाब दे पाता, डॉन एडुआर्डो धीरे धीरे मुड़े और रेस्तरां से बाहर चले गए, सभी के मन में सवाल छोड़कर। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो समझने लगा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। वह वेट्रेस। उसकी आंखों में हैरानी थी, मानो अचानक उसे समझ में आ गया हो कि यह आदमी वास्तव में कौन हो सकता है। सच्चाई का खुलासा होने वाला था अगली सुबह। डॉन एडुआर्डो दोबारा रेस्तरां में लौटे, लेकिन इस बार वह भिखारी बनकर नहीं आए। इस बार वह अपनी असली पहचान में आए और कुछ ही पलों में जो सच्चाई इतनी देर से छुपी थी वह सभी के सामने आने वाली थी। अध्याय 4, असली मालिक की वापसी। रेस्तरां में एक आम सुबह थी। कर्मचारी टेबल सेट कर रहे थे, वेटर ग्राहकों का स्वागत कर रहे थे और मैनेजर अपने ऑफिस में व्यस्त था, बिल्कुल अनजान कि कुछ ही मिनटों में उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। लेकिन एक कर्मचारी थी जो बेचैन थी, वह वेट्रेस जिसने कल रात डॉन एडुआर्डो को पानी दिया था। वह रात से ही असहज थी। उस अजनबी के शब्द, कल सुबह देखना कौन किसका मजाक उड़ाएगा, उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। आखिर वह आदमी कौन था? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाती, रेस्तरां का मुख्य दरवाजा खुला। अप्रत्याशित आगमन एक आदमी अंदर आया। उसका चलना आत्मविश्वास से भरा था, जैसे कि पूरे कमरे में उसकी मौजूदगी महसूस हो रही हो। कर्मचारियों ने उसकी ओर देखा, लेकिन पहले तो कोई उसे पहचान नहीं पाया। लेकिन जब उसने रोशनी में कदम रखा तो हर कोई आश्चर्य से सन्न रह गया। वह वही भिखारी था जिसे उन्होंने कल रात बाहर फेंक दिया था। लेकिन अब वह भिखारी नहीं था, अब वह एक महंगे सूट में था। उसके चमकते जूते रेस्तरां के फर्श से भी ज्यादा चमकदार थे और उसकी कलाई पर एक महंगी घड़ी थी। वह डॉन एडुआर्डो थे, वही आदमी जिसे उन्होंने अपमानित किया था, वही असली मालिक था। कर्मचारियों की प्रतिक्रिया, डॉन एडुआर्डो और मैनेजर की नजरें मिली। मैनेजर का चेहरा सफेद पड़ गया, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वेटर जिसने डॉन एडुआर्डो का अपमान किया था घबरा गया और एक कदम पीछे हट गया। सिक्योरिटी गार्ड जिसने उन्हें अंदर नहीं आने दिया था तुरंत अपनी टोपी उतार ली, मानो अब उसे समझ में आ गया हो कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। पूरा रेस्तरां शांत था, कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो ज्यादा हैरान नहीं था, वह वेट्रेस, क्योंकि उसके दिल के अंदर कहीं ना कहीं उसे पता था कि यह आदमी साधारण नहीं था। परिचय, डॉन एडुआर्डो ने धीरे से रेस्तरां के बीचों बीच कदम रखा। हर कदम में शक्ति और अधिकार था। वह रुके और पूरे स्टाफ की ओर देखा। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। मैं डॉन एडुआर्डो मोंतेमायोर हूं, उन्होंने सख्त आवाज में कहा, इस रेस्तरां का असली मालिक। कुछ कर्मचारी सांस रोककर खड़े रहे, कुछ ने सिर झुका लिया। उन्होंने सीधे मैनेजर की ओर देखा जो अब कांप रहा था। क्या तुम यहां के प्रभारी हो? उन्होंने ठंडे स्वर में पूछा। मैनेजर के चेहरे पर पसीना आ गया। जी हां सर, डॉन एडुआर्डो ने सिर हिलाया। तो बताओ, तुम अपने ग्राहकों के साथ कैसे व्यवहार करते हो? पूरा स्टाफ चुप था। कल रात, उन्होंने जारी रखा, मैं यहां एक साधारण आदमी के रूप में आया था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे बाहर निकाल दिया। वह वेटर, सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर की ओर घूमे। तुम सबने मुझे नीचा दिखाया, मेरा मजाक उड़ाया, कहा कि मेरी कोई कीमत नहीं। फिर उन्होंने मैनेजर की ओर देखा, और तुमने कहा कि मैं इस रेस्तरां में आने के लायक नहीं हूं। मैनेजर की आवाज कांप रही थी। सर, मुझे नहीं पता था कि आप। डॉन एडुआर्डो मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में कड़वाहट थी। अगर मैं इस रेस्तरां का मालिक ना होता तो क्या तुम यही करते? कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने वेट्रेस की ओर देखा,
लेकिन तुम, उन्होंने कहा, तुमने इंसानियत दिखाई। वेट्रेस चौंक गई। सर, कल रात जब बाकी सभी ने मेरा अपमान किया, केवल तुमने मेरी मदद की। डॉन एडवार्डो मैनेजर की ओर मुड़े। इसलिए आज से तुम इस रेस्तरां के मैनेजर नहीं हो। मैनेजर की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? डॉन एडवार्डो ने घोषणा की। आज से इस रेस्तरां की नई मैनेजर यही वेट्रेस होगी। डॉन एडवार्डो ने वेट्रेस की ओर इशारा किया। पूरा रेस्तरां अव्यवस्थित हो गया। वेट्रेस अपनी सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। सर, क्या यह सच है? डॉन एडवार्डो ने सिर हिलाया। केवल तुमने सच्ची दया दिखाई। इस पद की हकदार तुम हो। इस बीच पूर्व मैनेजर सदमे में था। सर, कृपया मुझे एक और मौका दें, उसने विनती की। लेकिन डॉन एडवार्डो के फैसले में कोई बदलाव नहीं आया। सम्मान मांगा नहीं जाता, उन्होंने शांत स्वर में कहा। इसे अर्जित करना पड़ता है। सबक जो सबको मिला, आखिरकार हर किसी को उनके कर्मों का फल मिला। वेट्रेस जिसने करुणा दिखाई थी, उसे इनाम मिला। मैनेजर और उसके अहंकारी कर्मचारी जिन्होंने गरीबों का अपमान किया था, उनकी नौकरी चली गई और बाकी स्टाफ ने एक मूल्यवान सीख ली कि किसी को उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। रेस्तरां में सभी के सामने डॉन एडवार्डो ने फिर से बात की। कभी भी यह मत चुनो कि किसे सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस व्यक्ति को तुम आज छोटा समझ रहे हो, वही कल तुम्हारी जिंदगी बदल दे। और वहीं से इस रेस्तरां में एक नया अध्याय शुरू हुआ, एक नई शुरुआत और एक ऐसा सबक जिसे कोई कभी नहीं भूलेगा। अध्याय 5, एक नई शुरुआत। रेस्तरां में हुई इस चौंकाने वाली घटना के बाद सब कुछ बदल गया। वह जगह जो कभी घमंड और भेदभाव से भरी थी, अब पूरी तरह शांत थी। हर कोई इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि कैसे उनका पुराना मैनेजर एक झटके में नीचे गिर गया और जिस वेट्रेस को कल तक अपमानित किया गया था, वह अब उनकी नई बॉस थी। और वहीं दूसरी ओर डॉन एडवार्डो, जिसे उन्होंने एक भिखारी समझकर बाहर निकाल दिया था, चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर नई शुरुआत अपने साथ नई चुनौतियां भी लाती है। ये गलत है। नई मैनेजर की पहली चुनौती कोने में मैंने इस रेस्तरां के लिए कई साल काम किया है में था। आप मुझे एक साधारण वेट्रेस से बदल नहीं सकते। डॉन एडवार्डो ने उसे चुपचाप देखा, मानो यह देख रहे हों कि क्या उसमें वास्तव में कोई पछतावा है। फिर उन्होंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, यह इस बारे में नहीं है कि तुम कितने साल से यहां काम कर रहे हो। यह इस बारे में है कि तुमने अपना काम और दूसरों को कैसे संभाला। पुराना मैनेजर निराश होकर बैठ गया। अब उसके पास कहने को कुछ नहीं था। इस बीच वेट्रेस अब भी सदमे में थी। वह धीरे धीरे डॉन एडवार्डो के पास आई। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। सर, मुझे नहीं पता कि मैं इस अवसर के लिए आपको कैसे धन्यवाद दूं, उसने कहा, मुश्किल से अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए। डॉन एडवार्डो मुस्कुराए। तुम्हें मेरा धन्यवाद करने की जरूरत नहीं, यह तुम्हारी खुद की अच्छाई का फल है। लेकिन याद रखना, एक मैनेजर बनना एक बड़ी जिम्मेदारी है। वेट्रेस ने सिर हिलाया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी सर। रेस्तरां में बदलाव की शुरुआत। अपने पहले ही दिन नई मैनेजर ने सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया। आज से, उसने दृढ़ता से कहा, इस रेस्तरां में कोई भी ग्राहक, अमीर हो या गरीब, अपमानित नहीं किया जाएगा। यहां हर कोई बराबर है और सभी को सम्मान मिलेगा। कुछ कर्मचारी चुपचाप खड़े रहे, शायद यह सोचकर कि अब सब कुछ कैसे बदलेगा। लेकिन कुछ कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि कई लोग लंबे समय से इस बदलाव की उम्मीद कर रहे थे। धीरे धीरे एक एक कर सभी कर्मचारी नई मैनेजर के पास आए, अपना परिचय दिया और बदलाव को अपनाने का वादा किया। यह एक लंबा सफर होने वाला था, लेकिन वह जानती थी कि वह सही दिशा में जा रही थी। उनका हश्र, जिन्होंने घमंड किया था, इस बीच पुराने मैनेजर और उसके अभिमानी कर्मचारियों को उनकी गलतियों की सजा मिली। वेटर, जिसने डॉन एडवार्डो का सबसे ज्यादा अपमान किया था, अब एक छोटे ढाबे में काम कर रहा था, जहां उसे खुद झाड़ू लगानी पड़ रही थी। सिक्योरिटी गार्ड, जिसने उसे रेस्तरां के अंदर घुसने नहीं दिया था, अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा और अब उसे दूसरी जगह काम ढूंढना पड़ रहा था। और पुराना मैनेजर, उसने कई रेस्तरां में काम के लिए अप्लाई किया, लेकिन हर जगह उसे मना कर दिया गया। उसकी प्रतिष्ठा खराब हो चुकी थी। अब कोई भी ऐसे व्यक्ति को काम पर नहीं रखना चाहता था जिसने अपने ही रेस्तरां के मालिक को एक भिखारी समझकर बाहर निकाल दिया था। डॉन एडवार्डो का सबक
पूरे शहर में फैल गया था। किसी को उसकी बाहरी पहचान से मत आंकिए, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि वह वास्तव में कौन हो सकता है। डॉन एडुआर्डो की वापसी 1 हफ्ते बाद डॉन एडुआर्डो फिर से अपने रेस्तरां में आए, लेकिन इस बार वह न तो करोड़पति के रूप में आए और न ही भिखारी के रूप में। वह एक साधारण ग्राहक की तरह आए। उन्होंने एक टेबल पर बैठकर ऑर्डर दिया। कुछ ही मिनटों में एक युवा वेटर उनके पास आया, जो विनम्र था और अपने काम को लेकर उत्साहित लग रहा था। गुड इवनिंग सर, वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा। आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? डॉन एडुआर्डो मुस्कुराए। अब उन्हें पता था कि उनका रेस्तरां बदल चुका था। नया रेस्तरां, नया माहौल। कुछ ही महीनों में रेस्तरां पूरी तरह बदल चुका था। जो रेस्तरां पहले सिर्फ अमीरों के लिए था, वह अब हर किसी के लिए खुला था। अमीर हो या गरीब, सभी को समान सम्मान दिया जाता था। लोग नई व्यवस्था की तारीफ करने लगे। अब यह एक ऐसा रेस्तरां है जहां हर कोई आ सकता है और सम्मान पा सकता है। इस बदलाव के कारण रेस्तरां का बिजनेस दोगुना तेजी से बढ़ने लगा। अब यहां हर ग्राहक सिर्फ खाना खाने नहीं आता था, बल्कि एक सीख लेकर जाता था कि सच्ची इंसानियत किसी की पोशाक या दौलत से नहीं, बल्कि उसके दिल की अच्छाई से आंकी जाती है। असली दौलत क्या है? उस रात जब डॉन एडुआर्डो रेस्तरां से जाने वाले थे, नई मैनेजर, वही वेट्रेस, उनके पास आई। सर, फिर से आपका धन्यवाद। डॉन एडुआर्डो मुस्कुराए। मुझे धन्यवाद मत दो, उन्होंने कहा। खुद को धन्यवाद दो, क्योंकि तुमने सही किया, बिना किसी लालच के। वह मुड़े और चारों ओर देखा। अब उनका रेस्तरां पहले जैसा नहीं था। यह सिर्फ खाने की जगह नहीं थी, यह अब एक सीख देने वाली जगह थी। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, उन्होंने कहा। यह जगह सिर्फ एक रेस्तरां नहीं, बल्कि एक संदेश बनना चाहिए, सम्मान और समानता का। वेट्रेस ने सिर हिलाया। मैं इसे कभी बदलने नहीं दूंगी सर। और वहीं से एक नई कहानी शुरू हुई। अध्याय 6, असली दौलत। रेस्तरां में घटी घटना और क्लॉय की बदली हुई जिंदगी ने डॉन एडुआर्डो को एक नई सच्चाई से अवगत कराया। धन, जब तक इसे दूसरों के साथ साझा नहीं किया जाता, तब तक इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। लेकिन एक सवाल अभी भी उसके मन में घूम रहा था। मैं अपनी संपत्ति का उपयोग दुनिया को बदलने के लिए कैसे कर सकता हूं? वह जानता था कि सिर्फ क्लॉय की मदद करना काफी नहीं था। बहुत से लोग अभी भी फुटपाथों पर सो रहे थे, भूखे थे, और उनके पास कोई अवसर नहीं था। और उसी क्षण उसने निर्णय लिया, अब वह सिर्फ एक दर्शक बनकर नहीं रहेगा, वह खुद बदलाव लाने वाला बनेगा। बदलाव की शुरुआत शहर लौटने के बाद डॉन एडुआर्डो ने तुरंत अपने व्यवसाय के सभी प्रमुख कर्मचारियों को बुलाया। उनके ऑफिस में उनके सबसे विश्वसनीय प्रबंधक और व्यापारिक साझेदार उनकी बात सुनने के लिए एकत्र हुए। आज से, उन्होंने गंभीरता से कहा, हम केवल एक व्यवसाय नहीं होंगे। हम उन लोगों की मदद करने के लिए एक मिशन शुरू करेंगे जिन्हें जीवन में अवसर नहीं मिला। कमरे में सन्नाटा छा गया। उनके कर्मचारी हैरान थे कि उनके बॉस ने अचानक इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया। सर, उनमें से एक ने कहा, आपका मतलब क्या है? डॉन एडुआर्डो मुस्कुराए। मैं एक नई संस्था बनाना चाहता हूं, एक ऐसी फाउंडेशन जो गरीबों को शिक्षा, नौकरी का प्रशिक्षण और एक नया जीवन शुरू करने का अवसर दे। अब तक उनके व्यवसाय केवल धन कमाने पर केंद्रित थे, लेकिन अब उनका उद्देश्य कुछ और ही था, वास्तव में जीवन को बदलना। संदेह और समर्थन। डॉन एडुआर्डो का प्रस्ताव इतना बड़ा था कि उनके कुछ कर्मचारियों को संदेह हुआ। सर, एक ने कहा, यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके लिए बहुत सारे संसाधन चाहिए होंगे। क्या यह संभव भी है? डॉन एडुआर्डो ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हमारे पास जो संसाधन है उन्हें सिर्फ लाभ कमाने के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमने एक रेस्तरां बदल दिया तो हम हजारों जिंदगियों को भी बदल सकते हैं। धीरे धीरे कर्मचारियों के चेहरे बदलने लगे। जो पहले संदेह कर रहे थे, वे अब प्रेरित हो गए। अगर हमारा बॉस इतना समर्पित है तो हमें भी इस मिशन का हिस्सा बनना चाहिए, एक प्रबंधक ने कहा। सर, हम आपके साथ हैं, दूसरे ने जोड़ा। डॉन एडुआर्डो मुस्कुराए। उन्हें पता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। पहला कदम, एक नया अवसर प्रोग्राम। अगले कुछ महीनों में डॉन एडुआर्डो की टीम ने गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए एक नया अवसर नामक एक कार्यक्रम शुरू किया। इसके अंतर्गत बेघर बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्कूल स्थापित किए गए।
गरीब युवाओं को नौकरी के लिए ट्रेनिंग दी गई। रेस्तरां और अन्य व्यवसायों में ऐसे लोगों को रोजगार दिया गया जिन्हें समाज ने अनदेखा कर दिया था। शहर में यह खबर तेजी से फैल गई। लोग चौंक गए। एक करोड़पति जो गरीबों के लिए इतना कर रहा था। कई अन्य व्यवसायियों ने भी इस पहल का समर्थन करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बदलाव की लहर पूरे समुदाय में फैलने लगी। बदलते जीवन, बदलती दुनिया। कुछ महीनों के भीतर एक नया अवसर फैल से सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल गई। क्लॉय जैसे बच्चों को अब भूखा नहीं सोना पड़ता था। पुराने रेस्तरां का स्टाफ जो पहले घमंड में डूबे हुए थे, अब सीख चुके थे कि हर इंसान को समान सम्मान मिलना चाहिए। गरीब युवाओं को नई नौकरियां मिलीं और वे आत्मनिर्भर बनने लगे। डॉन एडुआर्डो अब बस एक बिजनेसमैन नहीं थे, वह अब एक समाज सुधारक बन चुके थे। असली संपत्ति क्या है? एक दिन जब डॉन एडुआर्डो अपने पुराने घर में वापस गए, उन्होंने खुद से वही सवाल पूछा जो उन्हें पहले परेशान कर रहा था। असली संपत्ति क्या है? अब उनका उत्तर स्पष्ट था। असली संपत्ति हमारे बैंक खातों में नहीं होती, यह हमारे द्वारा बदली गई जिंदगियों में होती है। उस दिन उन्होंने खुद से वादा किया, मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं जीऊंगा, मैं ऐसे काम करूंगा जिससे दुनिया में एक वास्तविक बदलाव आए। और इसी तरह एक नया युग शुरू हुआ। एक ऐसा युग जहां पैसा सिर्फ सत्ता का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक बदलाव लाने वाला साधन था। अध्याय 8, एक नया युग। डॉन एडुआर्डो ने सिर्फ एक रेस्तरां नहीं बदला था, उन्होंने पूरी व्यवस्था को बदल दिया था। अब उनका मिशन केवल पैसा कमाना नहीं था, उनका मिशन था हर उस व्यक्ति को अवसर देना जिसे समाज ने भुला दिया था। और अब वह सिर्फ एक करोड़पति नहीं थे, वह एक ऐसे इंसान बन चुके थे जिनकी असली संपत्ति उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्य थे। क्योंकि असली संपत्ति हमेशा हमारे दिलों में होती है, हमारे अच्छे कर्मों के रूप में। डॉन एडुआर्डो की फाउंडेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। सैकड़ों बच्चों को शिक्षा मिल रही थी, हजारों गरीबों को नौकरी के अवसर मिल रहे थे, लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रही थीं। लेकिन हर बड़ी सफलता के साथ बड़ी चुनौतियां भी आती हैं, और अब उनकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा आने वाली थी। एक चेतावनी। एक दोपहर जब डॉन एडुआर्डो अपने ऑफिस में थे, दरवाजा अचानक खुला। उनका सहायक घबराया हुआ अंदर आया। सर, हमारे पास एक बड़ी समस्या है, वह लगभग हांफते हुए बोला। डॉन एडुआर्डो ने माथे पर शिकन डाली। क्या हुआ? हमारे एक स्कूल पर हमला किया गया है, किसी ने उसकी इमारत में आग लगा दी। डॉन एडुआर्डो की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? यह किसने किया? सहायक ने घबरा कर जवाब दिया। हमें अभी कोई पक्के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन लोगों ने डॉन गुस्तावो के आदमियों को वहां देखा था। घटना से कुछ घंटे पहले। डॉन एडुआर्डो चुप हो गए। उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, वह जानते थे कि कुछ शक्तिशाली लोग उनके काम से नाखुश थे। लोग जैसे डॉन गुस्तावो। वह पुराने अमीरों में से एक था जो हमेशा चाहता था कि गरीब गरीब ही बने रहें, लेकिन एक स्कूल जलाना यह हद से बाहर था। डॉन गुस्तावो का सामना डॉन एडुआर्डो ने समय बर्बाद नहीं किया। वह सीधे डॉन गुस्तावो के ऑफिस में गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वहां डॉन गुस्तावो आराम से बैठा हुआ था, मानो उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। मैं तुम्हारी इस अचानक यात्रा की उम्मीद नहीं कर रहा था एडुआर्डो, उसने ठंडे स्वर में कहा। क्या चाहिए तुम्हें? डॉन एडुआर्डो ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मुझे पता है कि तुमने मेरे स्कूल में आग लगवाई है। डॉन गुस्तावो हल्का सा हंसा। और अगर मैंने किया तो तुम क्या करोगे? डॉन एडुआर्डो की मुट्ठियां कस गईं, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को काबू में रखा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? एक स्कूल को जलाकर तुम्हें क्या मिलेगा? डॉन गुस्तावो ने धीरे से जवाब दिया। तुम जानते हो क्यों? तुम उस व्यवस्था को बदल रहे हो जो सदियों से चली आ रही है। गरीबों को ताकत मत दो, उन्हें वहीं रहने दो जहां वे हैं। डॉन एडुआर्डो को यह सुनकर घृणा महसूस हुई। अगर हर गरीब को शिक्षा मिले, उन्होंने गुस्से में कहा, तो यह देश और भी मजबूत होगा। डॉन गुस्तावो हंसा। मुझे एक ताकतवर देश की जरूरत नहीं है एडुआर्डो, मुझे एक ऐसा देश चाहिए जिसे मैं नियंत्रित कर सकूं। अब डॉन एडुआर्डो को पूरी तरह यकीन हो गया था, यह आदमी कभी नहीं बदलेगा। डॉन एडुआर्डो की चेतावनी। डॉन गुस्तावो ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे हरा नहीं सकते एडुआर्डो। तुम्हारे पास पैसा हो सकता है, लेकिन मेरे पास ताकत है। तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत मत करना। डॉन एडुआर्डो ने गहरी सांस ली और हल्के से मुस्कुराए। तुमने एक स्कूल जलाया, है ना?
उन्होंने शांत स्वर में कहा, तो देखना, मैं 100 और स्कूल बनवाऊंगा। डॉन गुस्तावो की मुस्कान गायब हो गई। तुम जितनी बाधाएं डालोगे, डॉन एडुआर्डो बोले, मैं उससे 10 गुना ज्यादा समाधान निकालूंगा। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम मुझे नहीं रोक सकते, गुस्तावो। डॉन गुस्तावो ने पहली बार कुछ डर महसूस किया। डॉन एडुआर्डो अब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, अब वह एक क्रांतिकारी बन चुके थे। एक नई शुरुआत। डॉन एडुआर्डो ऑफिस से निकले, लेकिन इस बार उनका मिशन और भी बड़ा हो गया था। वह अब सिर्फ एक स्कूल बनाने तक सीमित नहीं रहेंगे। अब वह पूरी व्यवस्था बदलने का फैसला कर चुके थे। उन्होंने फिर से स्कूल बनवाया, इस बार और भी बड़ा और भी मजबूत। उन्होंने अधिक शिक्षकों को काम पर रखा और अधिक बच्चों को पढ़ने का अवसर दिया। उन्होंने अमीरों के साथ साथ मध्यम वर्गीय लोगों को भी इस मिशन में शामिल किया। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने यह साबित कर दिया कि अच्छाई को कोई रोक नहीं सकता। डॉन गुस्तावो का पतन कुछ महीनों बाद डॉन गुस्तावो का साम्राज्य गिरने लगा। उसके कुछ बिजनेस बंद हो गए। उसके कई समर्थकों ने उसका साथ छोड़ दिया। उसकी प्रतिष्ठा खराब हो गई, क्योंकि लोग जान चुके थे कि उसने गरीबों के खिलाफ साजिशें रची थीं। धीरे धीरे वह कमजोर पड़ने लगा और आखिर में वह वही बन गया जो उसने गरीबों के लिए सोचा था, एक असहाय आदमी। सच्ची जीत। डॉन एडुआर्डो जानते थे कि सच्ची जीत लड़ाई से नहीं, बल्कि बदलाव लाने से होती है। अब उनका मिशन और भी बड़ा हो गया था। अब वह केवल अमीर नहीं थे, अब वह देश के सबसे बड़े समाज सेवक बन चुके थे। उन्होंने सीखा कि असली संपत्ति वह नहीं है जो हमारे बैंक खातों में है, असली संपत्ति वह है जो हम इस दुनिया के लिए कर सकते हैं। और वहीं से उन्होंने एक नया अध्याय शुरू किया, जहां पैसा केवल शक्ति का स्रोत नहीं था, बल्कि बदलाव का साधन था। अध्याय 9, असली ताकत। अब डॉन एडुआर्डो के पास केवल एक सपना नहीं था, अब उनके पास एक मिशन था। उन्होंने फैसला किया कि वह गरीबों के लिए 100 से अधिक स्कूल बनाएंगे, हर बेरोजगार को एक नया अवसर देंगे और यह साबित करेंगे कि दुनिया में बदलाव लाना संभव है। क्योंकि उन्होंने समझ लिया था, ताकत किसी के पास भी हो सकती है, लेकिन सच्ची ताकत वही है जो दुनिया को बेहतर बनाए। और इस नए अध्याय की शुरुआत के साथ डॉन एडुआर्डो ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ साल बीत चुके थे और डॉन एडुआर्डो का सपना अब हकीकत बन चुका था। जिस स्कूल को जलाया गया था, उसकी जगह अब 10 नए स्कूल खड़े थे। उनकी फाउंडेशन अब सिर्फ एक पहल नहीं थी, बल्कि पूरे देश में शिक्षा और अवसर का प्रतीक बन चुकी थी। कई गरीब बच्चे, जिन्हें कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला था, अब डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बनकर समाज में योगदान दे रहे थे। लेकिन हर सफलता के बाद एक सच को कोई नहीं टाल सकता, समय किसी के लिए नहीं रुकता। और अब डॉन एडुआर्डो को अपने जीवन की अंतिम यात्रा के लिए तैयार होना था। अंतिम उपहार। एक दिन डॉन एडुआर्डो ने अपने सबसे करीबी सहयोगियों को बुलाया। उनकी उम्र अब 60 साल से ऊपर हो चुकी थी और वह जानते थे कि अब उनकी यात्रा का एक नया चरण शुरू हो रहा है। उन्होंने अपनी टीम को देखा और बोले, हमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हमारा काम मेरे जाने के बाद भी चलता रहे। कमरे में सब चुप थे। एक कर्मचारी ने हिचकिचाते हुए पूछा, सर, आपका मतलब क्या है? डॉन एडुआर्डो हल्के से मुस्कुराए और एक फाइल टेबल पर रखी। यह मेरी वसीयत है। मेरी संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा इस फाउंडेशन को जाएगा, ताकि यह तब भी चलता रहे जब मैं नहीं रहूंगा। सभी हैरान रह गए। सर, एक सहयोगी ने कहा, इसका मतलब है कि आप अपनी ज्यादातर दौलत दान कर देंगे? डॉन एडुआर्डो ने सिर हिलाया। धन केवल तभी मायने रखता है जब यह किसी का जीवन बदल सके, और अगर यह दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकता है तो इससे बड़ा कोई उद्देश्य नहीं है। और उस दिन उनकी विरासत को अमर बनाने की नींव रखी गई। पुराने रेस्तरां की यात्रा। कुछ दिनों बाद डॉन एडुआर्डो उस जगह गए जहां उनकी यात्रा शुरू हुई थी, उनका पहला रेस्तरां। लेकिन अब यह रेस्तरां पूरी तरह बदल चुका था। यह अब केवल अमीरों के लिए नहीं था, बल्कि सभी के लिए खुला था। यहां गरीब और अमीर दोनों को समान सम्मान दिया जाता था। जो वेट्रेस एक समय में एक मामूली कर्मचारी थी, अब इस रेस्तरां की मालिक बन चुकी थी। डॉन एडुआर्डो चुपचाप एक कोने में बैठे और माहौल को देखा। वेट्रेस, अब मालिक, उनके पास आई और मुस्कुराई। सर एडुआर्डो, आज मैं आपकी सेवा कर सकती हूं? डॉन एडुआर्डो मुस्कुराए। बस एक कॉफी।
और यह सुनने का मौका कि तुमने यह जगह कैसे बेहतर बनाई। क्लॉय से दोबारा मुलाकात। जब वह रेस्तरां से निकल रहे थे, एक परिचित चेहरा उनकी ओर भागता हुआ आया। क्लॉय। लेकिन अब वह कोई साधारण बच्चा नहीं था, वह अब एक शिक्षक था। सर एडुआर्डो, क्लॉय ने उत्साह से कहा। डॉन एडुआर्डो रुके और मुस्कुराए। क्लॉय, मेरे लड़के, कैसे हो? क्लॉय ने आंखों में चमक के साथ जवाब दिया, सर, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैंने अपना खुद का स्कूल शुरू कर लिया है। डॉन एडुआर्डो अचानक चुप हो गए। सच में? क्लॉय सिर हिलाकर बोला, हां सर, और वह स्कूल उन्हीं बच्चों के लिए है जो कभी मेरी ही तरह सड़क पर रहते थे। डॉन एडुआर्डो की आंखों में आंसू आ गए। एक बार क्लॉय एक भूखा बच्चा था जो सड़कों पर भीख मांगता था, और अब वह दूसरों को शिक्षित करने के लिए एक संस्था चला रहा था। सर, आप ही की वजह से यह सब संभव हुआ। डॉन एडुआर्डो ने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुराए। नहीं बेटा, यह तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने जो अवसर मिला उसे अपनाया और दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ाया, और उस क्षण उन्हें एहसास हुआ कि उनकी यात्रा व्यर्थ नहीं गई थी। अंतिम संदेश डॉन एडुआर्डो जान गए कि अब वह दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रह सकते, लेकिन उनकी विरासत कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि उनकी असली संपत्ति बैंकों में नहीं थी। उनकी असली संपत्ति वह थी जो उन्होंने दुनिया को दी थी, शिक्षा, अवसर और समानता का संदेश। और इसलिए जब उन्होंने अपनी यात्रा समाप्त की, वह एक मुस्कान के साथ गए, यह जानते हुए कि उन्होंने दुनिया को पहले से बेहतर बना दिया था। अध्याय 10, अमर धरोहर। डॉन एडुआर्डो का नाम अब केवल एक करोड़पति का नाम नहीं था, अब वह एक युग का प्रतीक बन चुके थे। उनकी फाउंडेशन पूरे देश में काम कर रही थी। उनके स्कूल हजारों गरीब बच्चों को शिक्षित कर रहे थे, और वे लोग जिन्हें उन्होंने मदद की थी अब दूसरों की मदद कर रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद उनका नाम सिर्फ एक इतिहास की किताब में नहीं रहा, उनका नाम हर उस बच्चे के दिल में था जिसने उनके स्कूल में पढ़ाई की थी, हर उस गरीब मां के होठों पर था जिसकी संतान को नौकरी मिली थी, हर उस इंसान की यादों में था जिसे कभी लगा था कि दुनिया उनके लिए जगह नहीं रखती। डॉन एडुआर्डो ने सिर्फ धन अर्जित नहीं किया था, उन्होंने मानवता की सेवा की थी, और इसीलिए वह कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि उनकी विरासत हर उस व्यक्ति के अंदर जीवित रहेगी जिसे उन्होंने प्रेरित किया। सच्ची संपत्ति दौलत में नहीं होती, सच्ची संपत्ति लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में होती है। और इस संदेश के साथ डॉन एडुआर्डो का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। कुछ हफ्ते बीत चुके थे जब डॉन एडुआर्डो ने अपना अंतिम संदेश लिखा, एक पत्र जिसे उन्होंने अपने कर्मचारियों, फाउंडेशन के सदस्यों और उन सभी लोगों के लिए छोड़ा जिन्होंने उनके जीवन का हिस्सा बनाया था। उस पत्र में उन्होंने लिखा, सच्ची संपत्ति धन या संपत्तियों में नहीं मापी जाती, यह उन लोगों की संख्या से मापी जाती है जिनकी आपने मदद की, उन जिंदगियों से जिन्हें आपने बदला, और उन सपनों से जिन्हें आपने दूसरों के लिए साकार किया। अगर तुम वास्तव में अमीर बनना चाहते हो तो पैसे मत इकट्ठा करो, बल्कि अच्छाई को इकट्ठा करो, क्योंकि जब हमारी जिंदगी का अंत आएगा, हम अपनी संपत्ति को साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन हमारी विरासत हमेशा दुनिया में रहेगी। और अगर यह विरासत किसी को प्रेरित कर सके, किसी को आगे बढ़ने का हौसला दे सके, तभी हम वास्तव में अमीर कहलाएंगे। उसने पत्र बंद किया और उसके दिल में शांति थी, क्योंकि उसे पता था कि उसने दुनिया को एक बेहतर जगह बना दिया था। अंतिम यात्रा सालों बाद डॉन एडुआर्डो अब पहले जैसे ऊर्जावान नहीं थे। उनके बाल सफेद हो चुके थे, उनका शरीर अब कमजोर था, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही चमक थी, क्योंकि वह जानते थे कि उन्होंने अपने जीवन का मिशन पूरा कर लिया था। एक सुबह वह अपने बगीचे में बैठे थे, सूरज को उगते हुए देख रहे थे। उनके हाथों में एक पुरानी डायरी थी जिसमें उन्होंने कभी अपने सपने लिखे थे। अब उन सपनों को हकीकत बनते देख उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। एक अंतिम बैठक एक शाम डॉन एडुआर्डो ने अपने सबसे करीबी लोगों को बुलाया, अपने पुराने दोस्तों, अपने कर्मचारियों और अपनी फाउंडेशन के नेताओं को। उन्होंने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मुझे पता है कि अब मैं पहले जितना मजबूत नहीं हूं, और मैं जानता हूं कि एक दिन मैं इस सफर को छोड़ दूंगा। कमरा शांत हो गया। हर कोई उनकी बात समझ रहा था, लेकिन कोई भी इसे स्वीकार करना नहीं चाहता था। इसलिए मैं तुम सभी को एक जिम्मेदारी देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारी फाउंडेशन, हमारे स्कूल
और हमारी विरासत हमेशा जिंदा रहे, इवन जब मैं यहां नहीं रहूंगा। उनका सबसे करीबी साथी, जो कभी एक गरीब बच्चा था जिसे उन्होंने पढ़ाई का मौका दिया था, खड़ा हुआ और भावुक होकर बोला, सर, हम वादा करते हैं यह मिशन कभी खत्म नहीं होगा। डॉन एडुआर्डो मुस्कुराए। मुझे पता है, मैं तुम सब पर भरोसा करता हूं। अंतिम इच्छा। अपने जीवन के आखिरी दिनों में डॉन एडुआर्डो ने अपनी सबसे प्रिय जगह पर जाने की इच्छा जताई, वही पुराना रेस्तरां जहां से यह पूरी कहानी शुरू हुई थी। जब वह वहां पहुंचे, उनकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि जो रेस्तरां कभी भेदभाव और अहंकार से भरा था, अब एक ऐसी जगह बन चुका था जहां हर किसी को समान सम्मान मिलता था। गरीब और अमीर सभी का स्वागत किया जाता था। कोने में खड़ी नई मालिक, जो कभी एक साधारण वेट्रेस थी, आगे आई और उन्होंने डॉन एडुआर्डो को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। सर एडुआर्डो, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। अगर आप नहीं होते तो यह सब संभव नहीं होता। डॉन एडुआर्डो मुस्कुराए। नहीं, यह मैंने अकेले नहीं किया, यह तुम सबकी वजह से संभव हुआ। अंतिम विदाई कुछ हफ्तों बाद, 80 वर्ष की उम्र में, डॉन एडुआर्डो ने शांति से इस दुनिया को अलविदा कहा। वह अपने परिवार, दोस्तों और उन सभी लोगों के बीच थे जिनकी जिंदगी उन्होंने बदल दी थी। लेकिन उनकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। उनके जाने के बाद हजारों लोग उनके अंतिम संस्कार में आए। वे गरीब बच्चे थे जो अब डॉक्टर और इंजीनियर बन चुके थे। वे वही लोग थे जो कभी सड़कों पर सोते थे, लेकिन अब खुद दूसरों की मदद कर रहे थे। वे उनके कर्मचारी थे जिनकी जिंदगी उन्होंने सिखाई थी कि सच्ची संपत्ति क्या होती है। और उनके मकबरे पर एक साधारण संदेश लिखा था, उसने कभी अपनी दौलत खुद के लिए नहीं रखी, बल्कि इसे दुनिया को बदलने के लिए इस्तेमाल किया। एक विरासत जो कभी नहीं मरेगी। सालों बाद भी डॉन एडुआर्डो का नाम जिंदा था। उनके स्कूलों ने हजारों बच्चों को पढ़ाई का मौका दिया। उनकी फाउंडेशन ने लाखों लोगों को रोजगार और अवसर दिए। उनका रेस्तरां हमेशा एक ऐसी जगह बना जहां सभी का समान सम्मान होता था। लेकिन सबसे बड़ी बात, उनका संदेश दुनिया भर में फैल गया। पैसा जमा मत करो, भलाई जमा करो। एक अंतिम संदेश। डॉन एडुआर्डो ने हमें क्या सिखाया? अपने लिए मत जियो, दूसरों की जिंदगी बदलने के लिए जियो। क्योंकि असली संपत्ति तुम्हारे बैंक बैलेंस में नहीं होती। असली संपत्ति होती है तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी दया और तुम्हारी विरासत। और इसी तरह एक करोड़पति जिसने एक दिन भिखारी का रूप धरा था, हमेशा के लिए अमर हो गया। अपने अच्छे कर्मों में, अपनी विरासत में और उन लोगों के दिलों में जिन्हें उसने बदल दिया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक प्रेरणा थी जिसे कोई भी कभी नहीं भूलेगा।